नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार ने जारी की जिला ग्रीवेंस कमेटी की नोटिफिकेशन। सीएम सैनी गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंस कमेटी की संभालेंगी जिम्मेदारी, बाकी मंत्रियों को भी मिला जिम्मा। पंचकुला में तीसरे पुस्तक मेले का शुभारंभ, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया उद्घाटन। बोले, समाज के लिए बहुत जरूरी है किताबें, खोले जा रहे हैं पुस्तकालय। रोहतक 152D पर कलानौर और बसाना गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, कार सवार परिवार के 3 लोगों की मौत। कैथल के चीका में एक घर में सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, हादसे में पूरा मकान मलबे में तब्दील। और जहरीली हुई चरखी दादरी जिले की आबोहवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पर पहुंचा, नगर परिषद के कर्मचारियों पर कूड़े को आग लगाने का आरोप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने जिला ग्रीवेंस कमेटी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम जिला ग्रीवेंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज कैथल और सिरसा जिले की ग्रीवेंस कमेटी का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा मंत्री कृष्ण लाल पंवार रोहतक और हिसार जिले की, मंत्री राव नरबीर सिंह नूह और फरीदाबाद जिला ग्रीवेंस में रहेंगे। वहीं मंत्री महिपाल ढांडा भिवानी और जींद में, मंत्री विपुल गोयल रेवाड़ी और पंचकुला की जिम्मेदारी संभालेंगे। मंत्री अरविंद शर्मा महेंद्रगढ़ जिला ग्रीवेंस में रहेंगे। मंत्री श्याम सिंह राणा चरखी दादरी और झज्जर जिला ग्रीवेंस में रहेंगे और मंत्री रणबीर गंगवा के पास अंबाला और करनाल जिले की जिम्मेदारी रहेगी। पंचकुला में तीसरे पुस्तक मेले का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिबन काटकर तीसरे पुस्तक मेले का शुभारंभ किया है। इस मौके पर कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि किताबें हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। शहरों के अलावा गांवों में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं और इन पुस्तकालयों में कंप्यूटर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के प्रदेश में नौकरियां दी हैं, तभी आज का युवा बिना किसी सिफारिश के मेहनत कर रहा है। वहीं सीएम सैनी ने गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का भी जिक्र किया है। महाराष्ट्र में भी सरकार पराली को लेकर सर, पराली को लेकर नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी है जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है, उससे विधानसभा का सेशन कब से होने वाला है? कारण से सर देरी हुआ है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को मिल रहा है। रोहतक 152D पर गांव कलानौर और बसाना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार दंपति समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार जींद से भैया दूज का त्योहार मनाकर वापिस अपने घर लौट रहा था। कल हमारे नज़दीक बड़म्बा गांव के नज़दीक ही ये हमें सूचना मिल गई थी और रात को मैम पुलिस आ गई थी, सुबह कलानौर पुलिस आ गई। कलानौर पुलिस अब हमारे साथ है, उसकी मिसेज है और 12 साल का लड़का है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ रात में, तो कहाँ गए थे वो? किस तरह? वो जींद रिहाइश, बच्चे जींद पढ़ रहे हैं, जींद रिहाइश थी और दिवाली के त्यौहार पर गाँव में आया हुआ था। तो दिवाली के बाद 4-5 दिन छुट्टी बिताएगी, जींद जा रहा था बच्चों को छोड़ने के लिए। ये कलानौर ड्यूटी करता था, गेस्ट लेक्चरर था। कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो रास्ते में ट्रेलर खड़ा था उसके खिलाफ। 152D पर रात को एक्सीडेंट हुआ है और उस सूचना पर हम पहुँचे वहाँ पे। तो बॉडी को, तीनों बॉडी तो
मैम थाना पुलिस ने पीजीआई पहुंचवा दी थी और आज केस रजिस्टर करके अभी पोस्टमार्टम हुआ। खबर कैथल से है। कैथल की चीका में एक घर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में मकान पूरी तरह से मलबे में क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह 4 बजे के आसपास हुआ। अचानक से सिलेंडर में धमाका हुआ और पूरा मकान देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे भी टूट गए। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगभग 3:50 पे हुआ है। तो क्या नुकसान हुआ? ये सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने की वजह से बिल्डिंग पूरी गिर गई और हमारे 2 बच्चे पूरे हो गए। एक हमारी पोती थी 7 साल की, एक हमारी भाई की लड़की थी वो 15-16 साल की थी, और एक बेटे की बहू पे टांगों पे चोट लगी है और एक बाप भी हमारी उसके भी टांगों पे चोट, भाई की थोड़ी बहुत चोट लगी। 4:45 बजे 4:43 पे आया। तो कितने लोगों की मौत हो गई और क्या स्थिति है? एक 18 साल की लड़की है, 18 नहीं 17 की होगी, और एक 18 महीने की लड़की है। 2 की मौत हो गई है। 2 की मौत हो गई। तो बाकी परिवार? एक बहू है जी, उसकी टांग टूट गई 2 जगह से, फसलियाँ टूट गई। एक उसकी सासू है, उसको भी चोट लगी है। उसका ससुरा, उसको भी थोड़ी बहुत ही लग रही है। धमाका बहुत तेज है, 2 सिलेंडर इकट्ठे फट गए। पड़ोसियों की बिल्डिंगें भी उठ गई हैं। पड़ोसियों के शीशे उठ गए सारे के, और कुछ नहीं। प्रशासन क्या पहुंचा है मौके पर? प्रशासन 20 मिनट आधा घंटा बाद आया जी। कोई प्रशासन नहीं। एम्बुलेंस भी आधा घंटा बाद आई, फायर ब्रिगेड भी आधा घंटा बाद आई। जल सारी काट ली है इसके अंदर से। परिवार से पता लगा है भी हमारा रात में 3 और 4 बजे के बीच में एक सिलेंडर फटा है रसोई में रखा हुआ, जिससे इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है, जिसमें 2 बच्चियों की डेथ हो चुकी है। एक 2.5 साल की है और करीब एक 19 साल की है। तो किस तरह की राहत और बचाव करे जा रही? बचाव कार्य हम मुलाजिम लगा दिए हैं, अभी और भी किसी का नुकसान ना हो। बिल्डिंग जर्जर हालत में हो रही है, देख ही रहे हैं आप। कमेटी वाले भी आ गए हैं, बिजली बोर्ड भी आ गया है, तो सुरक्षा हम पूरी दे रहे हैं इनको। अभी तक जांच में क्या पाया गया कि सिलेंडर ही फटे हैं या कुछ और भी हो सकता है? अभी देख रहे हैं, मलबा पड़ा है, अभी इसको मलबे को हटाने के बाद देखेंगे। टीम आ रही है हमारी, FSL टीम। तो जो जिन लोगों की मौत हुई है, क्या इसमें उनकी कौन कौन से? एक 2.5 साल की बच्ची है, सुरभि है उसका नाम, और एक कोमल है 19 साल की बच्ची। तो 2 लेडीज और इंजर्ड हैं, वो एक यहाँ गुला में दाखिल है और एक पटियाला में दाखिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश में DAP खाद की कमी ना होने का जिक्र किया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने DAP खाद को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं और प्रदेश के किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि धान खरीद और उठान को लेकर शुरुआत में कुछ परेशानी किसानों को जरूर आई थी, लेकिन अब सब सामान्य है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला पर भी जमकर निशाना साधा है। नहीं, हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से खाद का इंतजाम कर रखा है, किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कुछ तो हमारा खाद रास्ते में कुछ पहुंच गया, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है अभी कोई हमारा कोई खाद की कमी है। का सीजन तो 10% के करीब आसपास है। अभी पहले जो एकदम चुनाव के टाइम में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना तो धान की बिक्री में, ना किसान को पैसे मिलने में, ना उठान में, सारी तरह से अब ठीक है काम। देखिए, सुरजेवाला जो बात उठाता है, वैसे तो वो राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य है, उसने राजस्थान की चिंता करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में 24 फसलें MSP पे बिक रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सरकार है यहाँ पर। वो अपने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ की चिंता करे, वहाँ जाके देखे ना MSP बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में एक लापरवाही की वजह से आबो हवा काफी जहरीली हो चुकी है। जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक आरोप ये है कि शहर में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने वाले सरकारी विभाग ही खुले में कूड़ा डालकर आग लगा रहे हैं और नगर परिषद के कर्मचारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इधर नगर परिषद के अधिकारियों ने इन शिकायतों की पुष्टि करते हुए केस दर्ज करवाने की बात कही है और कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा है। नगर परिषद चरखी दादरी द्वारा अपने शहर में कूड़ा उठाने के लिए एक एजेंसी, श्याम एजेंसी को हमने ठेका दिया हुआ है, जो कि भिवानी क्लस्टर के अधीन आती है। भिवानी क्लस्टर के अंदर जैसे लुहारू है, भवानी खेड़ा है, शिवानी है,
चरखी दादरी है, तो ये सभी जो जहाँ नगर परिषद और नगर पालिकाएँ हैं उनका एक क्लस्टर बना हुआ है सरकार द्वारा, और सरकार द्वारा अपने स्तर पर ये टेंडर किए गए थे। तो उस एजेंसी ने कूड़ा उठाने के लिए हमें टिपर प्रोवाइड किए हुए हैं और मैन पावर प्रोवाइड की है। तो इसका जो मेन है, जो डिस्पोज ऑफ होता है कूड़ा, वो भिवानी के अंदर होता है। तो हमारे नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर लगभग 30 से 35 टन जो कूड़ा है वो डेली का निकलता है हमारा। तो हमने इसका रावलडी बाईपास पे एक पॉइंट बनाया हुआ है, तो वहाँ सारा कूड़ा ले जाया जाता है। वहाँ कूड़ा उतरने से पहले उसका वो किया जाता है, उसका वज़न किया जाता है। CCTV लगे हुए हैं वहाँ। उस वज़न की पर्ची के अनुसार जो भी कूड़ा पाया जाता है उस अनुसार ही उस एजेंसी की अदायगी की जाती है, MB में एंट्री करके। खबर करनाल से है। करनाल के पटवार खाने द्वारा बिजली का बिल ना भरे जाने पर बिजली विभाग की ओर से बत्ती काट दी गई है। वहीं पटवार खाने में बिजली ना होने पर काम के लिए आने वाले लोगों को और कर्मचारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि पटवार खाने का करीब 3 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। वहीं पटवार खाने में बिजली ना होने के कारण कर्मचारियों को भी जिला सचिवालय या फिर फील्ड में बैठकर काम करना पड़ रहा है। 10 बार आ रही जी, मेरे साथ नहीं उड़ पाए, फैल पे लग भी। क्या दिक्कत आ रही है? फैन के बरा जी पंदी नहीं पटवारी उरा। हाँ हमारे चले जा कराबर रोज 100 रुपये कराए के ला 10 दिन हो गया, 1000 रुपये तो मैंने खर्च दिया। बता मेरी क्या गलती यार, डेढ़ छोड़ रखी वन यार जी मन करा है। बता हम क्या फायदा कर रहा है। साइन किस पे करवानी? पटवारी पे करवाने जी। किस फाइल पे? क्या फाइल है? या हरियाणा निवासी के फाइल पे करवाने जी। अच्छा, क्या पटवारी नजर नहीं आ रही? नहीं जी। क्या लाइट वगैरह भी 10 बार आ रही जी, मैं तो मन तो मिल ही नहीं रही। लाइट वगैरह भी नहीं है? लाइट भी नहीं है जी। हाँ लाइट बिना बता के कर मैं पटवारी में ना यहाँ लाइट है, कोई बैठता नहीं, ना कोई अधिकारी है, ना किससे बात करें, ना कोई कर्मचारी है। आप जाके कैबिन देखो, 10-12 कैबिन है अंदर, किसी कैबिन में एक भी आदमी नहीं है। तो किससे मिले, किससे बात करें? किराया लगाओ, आ जाओ, घूम फिर के यहाँ से चले जाओ, 50-100 रुपये खा पी के चले जाओ। तो काम होता नहीं? काम होता नहीं, काम लाइट ही नहीं है। वो तो अगर कोई मिलता है दूसरा कह देता है लाइट नहीं है, लाइट आएगी काम होगा आपका। ये कनेक्शन कट गया है, बिजली का बिल पेंडिंग है, उसके लिए बोल दिया है, हो जाएगा इस दिन में। बीच में छुट्टियां आ गई थी, उसकी वजह से रह गया। कितने दिन से बिजली नहीं है? कितने साल का बिल पेंडिंग है? नहीं साल का नहीं, पहले तो रेगुलर जा रहा था बिल। अब की बारी फर्स्ट टाइम ही पेंडिंग हुआ है। पटवार खाना तो यहाँ पे 5 इयर्स हो गए, रेगुलर जा रहा था बिल। कितने दिन से बिजली नहीं है? बिजली अभी 4-5 डेज तो हॉलीडे थी, उससे पहले कटी थी 2 दिन पहले। तकरीबन हफ्ता हो गया आपके हिसाब से। बिजली का बिल कितना पेंडिंग है? वो मेरी नॉलेज में नहीं है, शायद 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास। तमाम कर्मचारी कहाँ हैं? कोई मीटिंग वगैरह है? नहीं, वो फील्ड में भी ड्यूटी लगी हुई है, जो पराली के फानों में आग लगाते हैं। जी। तो उस पे गए हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। कुछ जो अपना काम पेंडिंग है वो सेक्टर 12 चले गए कंप्यूटर पे करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 4 जिलों की भर्ती भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू हो गई है। 14 नवंबर तक ये भर्ती चलेगी। इस भर्ती में भिवानी, दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों के युवा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। भर्ती अधिकारी ने बताया कि रोजाना सुबह 4 बजे भीम स्टेडियम में अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है। 14 नवंबर तक करीब 6270 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन रहेगा और रोजाना 600 से 700 युवाओं का शारीरिक परीक्षण लिया जा रहा है। आज मेरी टेक्निकल की भर्ती थी, जो कि मैं आके देखा मैंने, बहुत बढ़िया जो आर्मी की तरफ से हमारे लिए फैसिलिटी करी गई है। और जो बोलते ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड पे भर्ती थी, जो कि बहुत बढ़िया ग्राउंड है। कोई ये नहीं भाई भरता है और करता है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। पूरा टाइम दे रहे हैं, आप टाइम देख लो स्क्रीन के ऊपर, अभी 5:45 पूरा टाइम है, कुछ ना कुछ ऊपर ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया आर्मी अपना कर रही है और बहुत अच्छा लगा हमें आज। ARO चरखी दादरी जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो फैसिलिटी दी गई है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं और ग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल डाटा पे दिया हुआ है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइम भी देख लीजिए, 5:45 से कुछ ना कुछ ऊपर है। ये नहीं कि कुछ इनके द्वारा गफलतबाजी, नहीं, बिल्कुल इंडियन आर्मी जो देती है वही करवा रहे हैं। ये यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होंगे उसके बारे में आपको संक्षिप्त बताता हूँ। सबसे पहले हम कराएंगे इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें उनको 1 माइल यानी कि 1600 मीटर का दौड़ लगाना है। दौड़ का टाइमिंग होगी 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर आएंगे तो उनको पूरा अंक मिलेगा 60। 5 मिनट 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में जो आएंगे उनको अंक मिलेगा 48 मार्क्स मिलेगी। जो उनके नीचे आएंगे उनको फेल माना जाएगा। जो रन में पास होते हैं उनको अगले टेस्ट में भेजा जाता है, वो है बीम। बीम में भी 10
10 के लिए फुल मार्क मिलेगा 40 मार्क, 9 करेंगे तो 33 मार्क मिलेंगे, ऐसे करके 6 तक। 6 के नीचे अगर कोई करेगा तो उनको फेल माना जाएगा। तो ये सब अंक जो मिलता है उनके फाइनल मेरिट में उनको बहुत ही काम आएगी। अगली खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में हरियाणा राज्य वाटर पोलो चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव ने किया है। बहादुरगढ़ की चैंपियंस एक्टिव अकादमी के स्विमिंग पूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग जिलों की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में यमुनानगर ने जींद की टीम को हरा है। ये प्रतियोगिता बहादुरगढ़ की चैंपियंस एक्टिविटी अकेडमी के स्विमिंग पूल में चल रही है। ये वाटर पोलो चैंपियनशिप हमारी 2024 की जो कि स्टेट मीट नहीं हुई थी, वो हमारी आज 4 और 5 को बहादुरगढ़ HL सिटी में चैंपियन एक्वेटिक अकेडमी तरणताल पर शुरू हुई है। आज इसका शुभारंभ भी मैंने ही किया है आज। तो इसमें हमारी लगभग जूनियर, सब जूनियर और सीनियर 14 टीमें हमारी यहाँ भाग ले रही। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।